साहिब मैंने आखिरी ज़माने के हवाले से कुछ हदीसों का मुतालिका किया है। सहीह मुस्लिम की 2897 नंबर हदीस में लिखा है कि इमाम मेहदी की फ़ौज ने अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों से लटकाई हुई होंगी और इसी दौरान दज्जाल की आमद का ऐलान किया जाएगा और फिर हज़रत ईसा दज्जाल को इस तरह एक नेज़े से मारेंगे कि उस नेज़े पर दज्जाल का खून लगा रह जाएगा। सो मौलाना साहब, क्या आखिरी दौर की जंगें इन तलवारों और नेज़ों से लड़ी जाएंगी, जबकि आज का दौर तो जदीद हथियारों का है? बेटा, अगर इन हदीसों को समझा जाए तो लगता है हम शायद वापस पुराने जमाने में लौट जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब, ये नामुमकिन है। जितनी तरक्की हम इंसानों ने कर ली है, हो ही नहीं सकता कि हम स्टोन एज में वापस चले जाएं। हर चीज मुमकिन है बेटा। वो अल्लाह जिसने एक तरक्की याफ्ता कौम आद को तबाह किया, वो हमें भी पुराने जमाने में वापस ले जा सकता है। हमारा तो वैसे ही इस बात पर ईमान है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो कुछ अरसे में ही हमारी बनाई हुई सब टेक्नोलॉजी मिलिया मेट हो जाए। आगा, आप ही वो इमाम मेहदी हैं जिनका हदीसों में जिक्र मिलता है। आप ही हमें अब बचा सकते हैं। हम आपके हाथ पर बेअत करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। आप जाकर किसी और से ये दरख्वास्त कर सकते हैं। हमें इमाम मेहदी के पीछे जाना चाहिए। हमें उन्हें हर हाल में मनाना होगा। सब गौर से सुने। सऊदी अरब के बादशाह इंतकाल फरमा गए हैं। सऊदी अरब के बादशाह इंतकाल फरमा गए हैं। ऐ मेरे सरदार, यही सही मौका है। अपना हाथ बढ़ाइए ताकि हम आपकी बेअत कर सकें। आप ही बस इन हालात पर काबू पा सकते हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि हालात बिगड़ रहे हैं और फितना तेजी से फैल रहा है, और ऐसे में खुदा ने मुझे एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा इसमें साथ देंगे। बिला शक जीत हक की होगी और बातिल मिट कर रहेगा। वक़ुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हम पे रहम खाओ, हमारा क्या कसूर है? तुम्हारा ये कसूर है कि तुम्हारे खावंद ने मेरी मुखालफत की। अब तुम्हारा अंजाम भी उसकी तरह मौत होगा। सरदार, अभी अभी खबर मिली है कि मक्का में मोहम्मद अल महदी नाम के एक शख्स ने खिलाफत का दावा किया है और लोग दहड़ादड़ उसकी बेअत करते जा रहे हैं। हम आज ही मक्का पर हमला करेंगे। मेहदी और उसके साथी हमारी तलवारों से नहीं बच पाएंगे। ऐ मेरे आका, शाम से सुफियानी एक बड़ी फौज के साथ निकल पड़ा है। उनकी इतनी ज्यादा तादाद है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हमारे साथ है और वो यकीनन गैब से हमारी मदद करेगा। कोई बचाओ, हम जमीन में दस रहे हैं। कोई हमें बचाए। ये क्या हो गया? सिर्फ मैं बचा हूं। शायद मुझे मक्का जाकर इमाम मेहदी से माफी मांगनी चाहिए ताकि मैं खुदा के अजाब से महफूज रह सकूं। इमाम, मुझे माफ कर दीजिए। हम सुफियानी के कहने पर आपसे लड़ने आ रहे थे, लेकिन बैदा के मकाम पर अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल हुआ और मेरे अलावा सब जमीन में धंस गए। मैं ये बात जानता था। अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा, हमें किसी हाल में तन्हा नहीं छोड़ेगा। सरदार, रोम से खबर आ रही है कि ईसाइयों का एक बहुत बड़ा लश्कर कुस्तुनतुनिया में जंग की तैयारी कर रहा है, जबकि इसी तरह फलस्तीन के लोगों पर तो रोज सैहोनी बेइंतहा जुल्म कर रहे हैं। हम भला इतने कम साथियों के साथ किसकी मदद करेंगे? मुसलमानों, तैयार हो जाओ। हम अल्लाह की राह में जहाद करने निकल रहे हैं। अपनी कम तादाद पर घबराओ नहीं कि खुदा हमारे साथ है।
ए मेरे इमाम, बेतुल मक़दस अल्लाह के फजल से आज़ाद हो चुका है। हम सब खुरासान से यहाँ आपका साथ देने आए हैं। हमें आप लोगों पर फ़ख्र है। बिला शक खुदा ने यरूशलेम की फतह आप सबके हाथों पर लिखी थी। आइए अब हमें जल्द कुस्तुनतुनिया पहुंचना है, जहां जुल्म इंतहा को पहुंच चुका है। महदी, आज का दिन तुम्हारा और तुम्हारे मुसलमान साथियों का आखिरी दिन साबित होगा। हम जीत चुके हैं। सब माल गनीमत जमा करो। मुसलमानों, दज्जाल आ चुका है और तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है। तुम्हारी बीवियां और बेटियां उसके शर से महफूज नहीं हैं। आप सब घबराएं नहीं, ये शैतान की एक चाल है। हमें अभी सोच समझकर फैसला करना होगा। अब कैसा सोचना, मेरे घर वाले मुश्किल में हैं। दज्जाल उन्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे अभी जाना होगा। सिरदार, हमारे बहुत से जंगजू हमें छोड़कर जा रहे हैं। अब हम क्या करें? अब जबकि हमारे बहुत से साथी दज्जाल की चाल में आ गए हैं, सो अब हम मजीद यहाँ नहीं रुक सकते। हाँ, तो तुम्हें जन्नत चाहिए या दोज़ख? मेरे पास दोनों हैं। वो कोई मसीहा या मुश्किल कुशा नहीं है, वो दज्जाल है। मैंने उसे पहचान लिया है। उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ था। तुम्हें वहम हुआ है। मुझे तो उनके माथे पर कुछ लिखा हुआ नहीं दिखा। वो तो हमारी निजात के लिए आए हैं। देखो, उनकी करामत से उस दिन बारिश हो गई। ऐ अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा ताकि हम दज्जाल के फितने से निबट सकें। दुरूद हो अल्लाह के नबी ईसा इब्ने मरियम पर। आइए आप नमाज पढ़ाइए। मेहदी, आप पर भी अल्लाह का दुरूद हो। नहीं, नमाज आप ही पढ़ाइए। मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। जनाबी ईसा और मैं दज्जाल से मुकाबला करने जा रहे हैं। आप लोग इस दौरान हिंद की तरफ जाएं और उस सरजमीन को शिरक से पाक करें। याद रहे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वाए हिंद में लड़ने वाले मोमिनों को जन्नत की बशारत दी है। ऐ बनी इसराइल, किया तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे झूठे मसीहा का क्या इंजाम हुआ? अब तो जाग जाओ और देखो कि ईसा अलैहिस्सलाम ही असल मसीहा हैं कि जिनका तुम्हें इंतजार था। तुम लोगों ने हमारे मसीहा को मार डाला है। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम जीत चुके हैं और ये अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन ना हो पाता। अब इसी अल्लाह की ख्वाहिश ये है कि जमीन में महदी की हुकूमत कायम हो। बिलाशुबा उस जैसा अदल और इंसाफ किसी ने न देखा होगा जो अब कायम होगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पिछले कुछ साल अमन और सुकून के साथ गुजरे हैं। हमें इसके बावजूद किसी भी नई आजमाइश के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि याद रहे कि अब महदी हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। दुरूद हो अल्लाह के नबी ईसा पर। अल्लाह ये फरमा रहा है कि आप मुमनीन को लेकर कोई तौर पर चले जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अनकरीब ऐसे लोग छोड़ दिए जाएंगे कि जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। ए मोमिनो, जाओ और जल्दी अपना ज़ादी राह तैयार कर लो। हम कल सुबह होते ही कोहितूर की तरफ हिजरत करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ऐसे वहशी लोग आज़ाद होने वाले हैं कि जिनका मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है।
बेटा, आज जल्दी सो जाना, हमने कल सुबह होते ही निकलना है। दादी जान, हम उनसे इतना डर क्यों रहे हैं? हमारे पास तो जनाबी ईसा मौजूद हैं, वो उन लोगों को हरा देंगे। उन्होंने दज्जाल को भी तो मार दिया था। नहीं बेटा, वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं। उन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं हरा सकता। दादी जान, ये कौन लोग हैं? जी बेटा, कुरान ने इन्हें याजूज और माजूज कहकर पुकारा है। ये कहानी है एक निहायत ही नेक बादशाह जुल्करनैन की। जुल्करनैन यानी 2 सींगों वाला। उन्होंने अपने सिर पर एक ऐसी आहनी खूब पहन रखी थी कि जिस पर 2 सींग नुमायां थे। इनकी हुकूमत का दायरा बहुत वसी था। वो अपनी फौज को लेकर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने सूरज को एक सियाह कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ यानी गुरूब होता हुआ पाया। अल्लाह ये फरमा रहा है कि ऐ जुल्करनैन, या तो तुम इन्हें सजा दो या इनके बारे में भलाई इख्तियार करो। तुम में से जिसने भी जुल्म किया तो अनकरीब हम उसे सजा देंगे। फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो उसे बहुत बुरा अजाब देगा। और बहरहाल जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किया तो उसका बदला भलाई है, और अनकरीब हम उसको आसान काम कहेंगे। जुल्करनैन ने उस जगह बसने वाली कौम को काबू किया और वो अपनी फौज के साथ मशरिक की तरफ रवाना हो गए। वो उस रास्ते पर सफर करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जो सूरज के तुलू होने की जगह थी। वहां उन्होंने एक ऐसी कौम को देखा कि जिनके लिए अल्लाह ने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी थी। मैं तुम लोगों को खुदाए यकता पर ईमान लाने की दावत देता हूँ, वो खुदा कि जिसने तुम्हें पैदा किया। इसके बाद जुल्करनैन अपने लश्कर को साथ लिए एक और रास्ते की तरफ चल पड़े। इस बार वो 2 पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिन्होंने जुल्करनैन से मदद तलब की। जुल्करनैन और उस कौम के लिए एक दूसरे की जबान को समझना मुश्किल था, इसलिए गालिबन इशारों की जबान में बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि किस तरह याजूज और माजूज जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और वो कौम खुद भी उनके जुल्म का शिकार थी। उन्होंने जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि वो कुछ माल के बदले उनके और याजूज माजूज के बीच एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने किसी मुआवजे के बगैर उनकी मदद करने का फैसला किया। मेरे पास मेरे रब का दिया सब कुछ है, बस तुम लोग दीवार बनाने में मेरी मदद करो और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोहे के टुकड़े लाओ। जुल्करनैन अपनी निगरानी में लोहे के उन टुकड़ों की मदद से एक बहुत बड़ी दीवार बनाने में कामयाब हो गए। जुल्करनैन के कहने पर उस लोहे की दीवार को जलाया गया ताकि वो एकदम गर्म हो जाए, और फिर जुल्करनैन ने खुद उस गर्म लोहे पर पिघलाया हुआ तांबा उंडेला ताकि दीवार इस कदर मजबूत हो जाए कि किसी सूरत याजूज माजूज उसमें सुराख ना कर सके। ये मेरे रब की रहमत है, और फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे पाश पाश कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। याजूज और माजूज रोज उस दीवार को चाटते हैं और उसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह दीवार को भर देता है। लेकिन अब खुदा का वादा पूरा होने का वक्त करीब है कि जिसका जुल्करनैन ने बताया था। जनाबी ईसा, अभी कुछ मोमिनीन आना रहते हैं, अब हम क्या करें? उन्हें जल्दी आने का कहो, हमें जल्द अज जल्द कोहे तूर पर पहुंचना है। दीवार टूट चुकी है, अब हम आजाद हैं। जल्दी भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। वो चारों तरफ से पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। भागो, जल्दी करो। मैंने दूर से कुछ लोगों को यहीं आते देखा था, पता नहीं कहां गए। वो चले गए हैं, अब हम महफूज हैं।
बेशक ये अल्लाह था कि जिसने हमारी जान बचाई, हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ए ईसा नबी, हम तो बच गए हैं, लेकिन बाकियों का क्या बनेगा जो हमारे साथ नहीं आए? वो निजात पाने वालों में से नहीं थे। मुझे अफसोस है कि उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। Oh my God! Those wild creatures are coming towards us. Run! ये कौन है? भागो! ये दरिया तो पूरा का पूरा खुश्क है। शायद यहां कभी पानी था ही नहीं। हमने जमीन वालों को मार दिया है, अब आसमान वालों की बारी है। हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आसमान वालों को भी मार दिया है। देखो, तीरों पर खून लगा हुआ है जो वापस नीचे गिर रहे हैं। ए अल्लाह के नबी, कई दिन होने को आए हैं, सब भूख और प्यास से मर रहे हैं। आप हमारे हक में दुआ कीजिए। ए मेरे रब, हमारे हाल पे रहम खा और हमें इस याजूज और माजूज की मुसीबत से नजात दिला दे। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया है। जल्द याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जाएगा और फिर आप पहाड़ से नीचे तशरीफ ले जा सकते हैं। मुझे ये बताया गया है कि याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जा रहा है। असल हालात का तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। जनाबी ईसा, याजूज और माजूज सब मर चुके हैं। अब हम सुकून से नीचे जा सकते हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त बदबू है। जमीन मुकम्मल बंजर हो चुकी है और इस कदर लाशों से भर चुकी है कि हमारे रहने के लिए जगह ही नहीं बची। ए पालने वाले, तू हमारी मदद फरमा। और उसने मखलूक के लिए जमीन बिछाई। इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खुशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ बुहुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे? याजूज माजूज को मरे हुए 7 साल गुजर गए, लेकिन उनके छोड़े हुए तीर कमान और ढालें अब तक हमारे जलाने के काम आ रही हैं। जनाबी ईसा, एक सवाल मुझे परेशान किए हुए है। मैं जानता हूं आप अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबरों में से एक हैं। आप बिन बाप के पैदा हुए और पैदा होते साथ ही अपनी मां मरियम की गोद में बोल उठे। अल्लाह ने आपको कई ऐसे मोजज़ात अता किए जो शायद किसी और रसूल के हिस्से में नहीं आए, जैसे मुर्दों को जिंदा करना और नाबीना को बीनाई अता करना। इस सब के बावजूद आप पर नाजिल की गई किताब इंजील को छोड़कर आप कुरान में बताई गई शरीयत पर क्यों अमल करते हैं? ये बात सच है कि मैं अल्लाह का एक नबी हूं, और यही वजह है अब भी अल्लाह के पैगामात मुझ तक पहुंच रहे हैं।
लेकिन मैं इस बार आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती बनकर आया हूँ। वो नबी कि जो मुझ समेत तमाम अंबिया के सरदार हैं, जिन्होंने मक्का में ज़हूर फरमाया और फिर इस्लाम की खातिर हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। इनके अहले बैत और असहाब ने इस्लाम को बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी और यूं इस्लाम दुनिया भर में फैला और मुझ समेत आज हम सब मुसलमान और उम्मती हैं। यही वजह है मैंने जनाब मेहदी के पीछे नमाज अदा की थी, क्योंकि उन्हें इस्लाम का आखिरी खलीफा करार दिया गया है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा परेशान मत हो, जल्द खुदा ने चाहा तो आपके वालिद जनाबी ईसा की तबीयत बेहतर हो जाएगी। मुझे वापस आए हुए 40 साल हो गए और अब ये मेरा शायद आखिरी वक्त है। बस मैं इतना कहूंगा कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। हर हाल में अपने ईमान की हिफाजत करना। गजब हो गया। जनाबे ईसा की वफात को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि कई लोग बेदीन होने लगे हैं। फितना दोबारा से सर उठाना शुरू हो गया है। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाप ने दज्जाल के खिलाफ जंग में जनाबे ईसा का साथ दिया और यहाँ तुम इस कदर बुरी हरकतों में पड़ गए हो। अरे बुद्धे, अपने काम से काम रख, मेरा वक्त मत बर्बाद कर। अब तक तकरीबन 3 जगह जमीन के धंस जाने के वाकयात पेश आ चुके हैं। एक मगरबी इलाके में, एक मशरिक में और एक सहराए अरब में। ये कैसा धुआं है जो उठ रहा है और तेजी से फैलता चला जा रहा है? भागो! हैरत की बात है, ये धुआं किसी मोमिन पर असर नहीं कर रहा, जबकि बदकार लोग सब इसकी जद में हैं। बिल आखिर 40 दिन के बाद उस धुएं से हमें निजात मिली है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों सूरज निकल ही नहीं रहा। ये क्या अजीब मंजर है? सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से क्यों निकल रहा है? ओ मेरे खुदाया, ये तो वही निशानी है कि जिसके बाद तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं दाबतुल अर्ज, वही कि जिसकी आमद का कई सौ साल पहले कुरान में बता दिया गया था, लेकिन अफसोस कि तुम लोगों ने कुरान से दूरी इख्तियार की। मेरे एक हाथ में मूसा नबी की असा कि जिससे मोमिन के चेहरे को रोशन कर दूंगा, और दूसरे हाथ में सुलेमान नबी की अंगूठी है कि जिससे काफिर की नाक पर लकीर खींचूंगा। ये कैसी दिलफरीब खुशबू है। बहुत से मुसलमान लोग जिनको मैं जानता हूं, वो न जाने कैसे सब एक साथ मर गए हैं।
ये आग हमें अपनी तरफ बुला रही है। हम चलते हैं तो ये भी साथ चलती है, और हम रुकें तो ये भी रुक जाती है। ऐसा लगता है सब यहाँ जमा किए गए हैं। ये आग हमें यहाँ लाई है। और उन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसा उसकी कदर करने का हक था, और क़यामत के दिन सारी जमीन उसके कब्जे में होगी और उसकी कुदरत से तमाम आसमान लपेटे हुए होंगे। तो जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो ना उनके दरमियान रिश्ते रहेंगे और ना एक दूसरे की बात पूछेंगे। तो जिनके पलड़े भारी होंगे तो वही कामयाब होने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो ये वही होंगे जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला। वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे।